हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो भाई सानिया के बाद एक और लेडी निकल कर आई है जो जनाब और मैडम पर एलिगेशंस लगा रही है कि वो अपने हेल्पर्स के साथ एक अच्छा सलूक नहीं रखते, इवन उनकी सैलरीज तक उनको पे नहीं करते और हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और हमसे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम लेते हैं। देखो यार, एक्स्ट्रा काम के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करवाते हो तो फिर उसको उसके पैसे पे करो। उसकी जो भी उससे जो आपने एक्स्ट्रा काम करवाया है उसको एक्स्ट्रा फिर आप देने वाले भी बनो। फिर ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा काम करवा लो लेकिन उसके बाद जब उनको एक्स्ट्रा देने की बारी आए तो आप सवाल जवाब शुरू कर दो। अब इन सब चीज़ों से पता है, अच्छा ये कमेंट्स के ज़रिए बात आई है तो मैं कमेंटों पे इतना जल्दी करके बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन वो आईडी यानी वो अभी न्यू न्यू नहीं बनी थी, वो काफ़ी पुरानी आईडी थी, मतलब 7-8 महीने पुरानी आईडी थी, तो इसलिए पता है कि भाई वो कोई आईडी फेक आईडी नहीं है। लेकिन हाँ, बट फिर भी मैं उन कमेंटों पे बिलीव नहीं करती। उस कमेंट में ये लिखा हुआ है कि मेरे साथ भी यही किया गया है, मुझे बुलाया गया और मुझसे काम करवाया गया, और ये उस वक्त की बात है जब दीपिका ने बताया था कि उसका मिसकैरेज हुआ था। अच्छा चलो जी, एक और बात क्लियर हो गई कि दीपिका का मिसकैरेज भी हुआ था, क्योंकि उस पर भी काफ़ी लोगों को वो थे ओपिनियन कि भाई अगर मिसकैरेज हुआ था तो आपने बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बताना चाहते थे, तो उस पर भी हुआ था कि ये झूठ बोल रहे हैं मिसकैरेज का, इसका कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। तो ये बात तो पता चल गई कि भाई उसका मिसकैरेज हुआ था, और उसके मिसकैरेज पर उसने एक मेड बुलाई थी, क्योंकि उसकी जो मेड थी वो छोड़ के चली गई थी। तो बोला कि वो मेड मुझे बुलाई थी और मुझे बुलवा कर मुझसे काम वगैरह करवाया, और उसके बाद मुझे 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई, मुझसे एक्स्ट्रा काम भी करवाया गया, और उसके बाद मुझे 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई। वो कमेंट का वो हवाला था। मैं कमेंट ऐड करूँ नहीं करूँ मैं सोच रही हूँ, लेकिन खैर वो उस कमेंट का हवाला था, आपको मिल जाएगा। चलो जी, ये वो कमेंट है। अच्छा, इस कमेंट के साथ ना एक फॉल्ट हुआ है। इसने यहाँ पर ये कहा कि मैंने 2 महीने काम किया, जितने महीने भी मैंने काम किया, और मुझे 2 महीने की सैलरी नहीं दी गई। और पार्ट 1 में इस बंदी ने कमेंट ये किया है कि मुझे बुलवाया गया और उसके बाद मुझे काम नहीं दिया गया और मुझे आधी रात में अपने बच्चे को लेके वापसी आना पड़ा। तो ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट है जो इस बंदी ने दिए हैं। तो मे बी फिर मुझे उस स्टेटमेंट के बाद फील हुआ कि शायद वो बहती गंगा में हाथ धोने वाला सीन इसने किया है। लेकिन खैर, जब ऐसे कोई कमेंट्स आते हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम रिएक्शन तो देने के लिए आते ही हैं। उसने ये कहा कि इसने अपनी इस वाली वीडियो के नीचे जो कमेंट किया वो कहा कि मुझे एज अ मेड की तरह ट्रीट किया गया या मुझे ऐसा किया गया। मतलब अगर आप लोग इनकी उस हम्बलनेस को देख के जाते हो, जिस चीज़ को हम पिछले 1.5 सालों से हम सब बता रहे हैं, 1.5 से 2 सालों से, कि हर दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता है, अपने व्लॉग्स में इतना स्वीट गेस्चर दिखाने वाला इंसान सब अच्छे नहीं होते। यही चीज़ तो हम आपको दिखा रहे हैं, इनका यही डबल फेस तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो व्लॉग के अंदर बहुत स्वीट स्वीट बनते हैं, ये वो इंसान है ही नहीं। अगर आप लोग ये सोच के जाते हो कि जितने स्वीट ये लोग बनते हैं हमारे साथ, उतने स्वीट वो हमारे साथ काम के दरमियान भी बनेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो काम को अपने बिल्कुल उस पे लेंगे ना, भाई काम करवाने वाले बंदे को जिसको सैलरी पे कर रहे हैं उसको तो फिर उसी तरीके से लेंगे, उसको ढील नहीं दे सकते, और कोई भी इंसान ढील नहीं देगा। देखो, अगर मैं भी हूँ ना, मैं अगर कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो मेरा नेचर बहुत स्वीटली है, मैं उस स्वीटली नेचर के साथ ही काम स्टार्ट करूँगी। मैं जो स्टाफ हायर करूँगी वो स्वीटली नेचर के साथ ही हायर करूँगी, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी है, ठीक है। तो मैं उस तरीके से उसको हायर करूँगी। लेकिन कल को अगर वो मुझे मेरे काम के मुताबिक नहीं देगा और अगर वो मुझे सीरियस नहीं लेगा, मेरे उस स्वीट नेचर को नहीं अच्छा लेगा, तो मेरा रिएक्शन भी आएगा एक टाइम पर। मैं भी उससे काम की, क्योंकि मैं पे कर रही हूँ। पे करने का मतलब ये नहीं कि मैंने उसको खरीद लिया है, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं उसको पे कर रही हूँ मैं उसके लिए उससे क्वेश्चन करूँगी। अब इस बंदी की बात पर भी क्यों झोल आया, ये जो सानिया है, पता है इसने बोला, इसने दीपिका ने इसको पूछा है, इसी ने चैट्स दिखाई हैं। देखो, हमने कुछ भी नहीं देखा है, हमारे पास कोई सीसीटीवी नहीं है, कुछ नहीं है। इसने ही चैट्स दिखाई जिस पर दीपिका ने इसको साफ बोला कि तुमने वहाँ बैठ के काम करना है कि तुमने यहाँ आना है। इसने कहा कि नहीं, मैं खुद यहाँ शिफ्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए, तो मैं खुद यहाँ शिफ्ट होना चाहती हूँ। तो इसलिए उसको लगा कि यार बड़े सेलेब हैं। तो बोलती है, अच्छा अब ये बंदी ऐसे दिखा रही है जैसे इसने दीपिका पे एहसान किया हो, क्योंकि इसका लेबल इतना बुरा जा रहा था। लेबल DKI को सबको पता है कितना हेट मिला है। इतना हेट मिलने के बाद भी अब वो बंदी ये दिखा रही है कि इसने इतना बड़ा एहसान किया था, अपनी पिछली जॉब भी बोला कि मैं स्विच करना चाह रही थी। तो इसीलिए देखो, मैं हमेशा कहती हूँ उसने आपको रहने की जगह भी दी। मैं दीपिका का साइड बिल्कुल भी नहीं लेती। आप सब अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ पर वो गलत है मैं उसको रॉन्ग बोलती हूँ, और जहाँ पर वो गलत है मैंने उसको बोला भी है रॉन्ग, सही है। लेकिन क्या हुआ है, दीपिका को बोला, दीपिका ने बोला कि मैं तुम्हें रहने की जगह भी देती हूँ, चाहे 1 महीने की तो 1 महीने की, चाहे वो जितने टाइम का भी था। अच्छा, कमेंट्स भी जब मैं रीड कर रही हूँ ना, पहले वीडियो में तो काफ़ी लोग जो देखो जो बेकार की हेट करते हैं उनको तो दीपिका टोटली रॉन्ग लगेगी, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो जॉब करते हैं उन्होंने यही कहा कि यार तुम्हें बहुत
बहुत अच्छी एक तरीके से कह लो कि मिली थी, आसाइशें मिली थी, क्योंकि मुंबई के अंदर जॉब ढूंढना, ऊपर से फिर वहाँ पर रहने के खर्चे, वहाँ पर आपको रहने के लिए जगह ढूंढना इतना ईजी नहीं, आपको रहने की जगह ये सब इतना इजीली आपको नहीं मिल सकता। आपको मिला था तो आपको तो फिर ज़्यादा देना ही था। अब पता है सीन सारा ये हुआ है, दीपिका को चाहिए था एक ऐसा बंदा जो मल्टीटास्किंग हो। दीपिका को अपने जैसे ही कोई बंदा चाहिए था, ये अपने आप को दिखाती है ना मल्टीटास्किंग करते हुए, और ये दिखाती कि मैं कितनी ज़्यादा मल्टीटास्क हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ, तो उसको वैसी ही बंदी चाहिए थी। और उसको बंदी को वो चाहिए था जो उसको सिर्फ जाना था, उसका जो काम था बस वो करना था और उसको वापसी आ जाना था। यानी उसको एज अ फ्रेशर अगर वो कहीं जा रही है तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देनी थी। वो कहते ना कि यार रब ने मिलाई जोड़ी वाला सीन है, वही सीन था। जैसी दीपिका वैसी उसको एम्प्लॉय मिली थी। तो ना एम्प्लॉय सही है, ना ही दीपिका सही है, ना ही एम्प्लॉय के अंदर काम था रिग्रेसिवली करने का, उसको भी एक रिग्रेसिवली उसको रहना था। मतलब जब दीपिका उसको बोल रही थी तुम चली जाओ, तो वो हाथ पैर जोड़ रही थी कि मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे करना है। देखो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए भी कर रही होगी, क्योंकि उसको पता है कि इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती, तो ये चीज़ का आइडिया उसको भी था। तो जब आप जॉब लेने के लिए इतना ज़्यादा रिग्रेसिव बिहेव कर रही थी, तो आपको उस टाइम पर बिहेव करना था जब आपको वो जॉब मिली हुई थी। यानी वो जब चिड़िया खो खो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत फिर क्या रोना, तो वही वाला सीन है कि उसके बाद आपने बोला मैंने बहुत प्लीज़ प्लीज़ किया, मैंने बहुत सॉरी सॉरी किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी सही हो, कहीं ना कहीं वो भी गलत है, लेकिन एट दी एंड आप एज ए एम्प्लॉय वहाँ पर हुई हो, आपने हर चीज़ की हामी पहले भरी थी। जब आपने हामी भरी है, उसके बाद आकर आपको उसी चीज़ से शिकायत क्यों? जैसे उसने कहा कोई टीम नहीं थी, कोई वर्कशॉप नहीं था, ये चीज़ दीपिका ने पहले ही बता दी कि भाई कोई टीम नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं है, कुछ नहीं है। आपको ऐसे एक घर में मैं आपको एक फ्लैट रूम दे दूंगी, आपको वहाँ बैठ के आपका काम करना है। आपने हर चीज़ पर एग्री किया। उसके बाद जो जो दीपिका कहती गई आप एग्री करती गई। आपने अगर एग्री ना किया होता और दीपिका ने आपको इस बेस पर निकाल दिया होता कि आप तो मेरे एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही, मैं टोटली 110% दीपिका को गलत कह देती कि वो गलत है, क्योंकि आपने हामी भरी। आपको था कि चलो यार 10 दिन नहीं 20 दिन। दरअसल पता है दीपिका को सीन क्या था, शो उसको मिल रहा था, उसको पहले से ही पता था ये बात कि शो उसको मिलने वाला है। उसको लगा कि कोई ऐसी बंदी ढूंढ लूँ जो मेरी जगह पूरी संभाल ले ना। यानी जैसे दीपिका खुद अपने हाथ से ही सारा सब कुछ कर रही थी, लेना देना सब कुछ कर रही थी, वो सब कुछ वो खुद ही कर रही थी। अब हमें ये फील हो गया कि कोई इसकी टीम टूम नहीं थी, अकेली ही कर रही थी। तो ये अकेली ही सब जगह थी। जमील भाई के पास जाना, महमूद भाई के पास जाना, सारे भाइयों के पास जाना, मतलब कपड़े वगैरह सिलवाने के लिए, तो वो सब कुछ खुद ही कर रही थी। तो उसको दीपिका को ये था कि चलो मेरे जाने से पहले, मेरे शो से पहले मैं कोई एक ऐसी बंदी हायर कर लूँ जो ये सारे फैसले या एक तरीके से टीम बिल्डअप कर दे, मुझे मेरे काम जो मैं कर रही हूँ वो हैंड ओवर ले ले अपने। उसको वो बंदी चाहिए थी। वो सीरियसली उसने भी क्या करा, उसकी गलती ये हुई कि उसने एक प्रोफेशनल को लेने के बजाय उसको लगा कि यार प्रोफेशनल के नखरे बहुत होंगे ना, क्योंकि भाई जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसके नखरे बहुत होंगे। ये फ्रेशर को और जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया होता है उनको क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि उनके नखरे नहीं होंगे, क्योंकि उनको जॉब की नीड होगी, उनको एक्सपीरियंस की नीड होगी। वो ज़्यादा नखरे दिखाएंगे नहीं, वो ज़्यादा चूचा करेंगे नहीं, इसीलिए दीपिका ने उसको हायर किया। अच्छा, बैक पे मेरी बेटी को खांसी हो रही है, लुबल कह रहा है तुम अपनी बेटी देख लो पहले और इसके बाद तुम पॉडकास्ट बनाना। मैंने देखी हुई है, उसको दवाइयाँ वगैरह सब पिलवा दी है, बट आपको पता है खांसी मेरा कफ इतने टाइम बाद गया, तो वो थोड़ा सा मेरे पास ही बैठी हुई है और मुझे कब से मेरा मोबाइल ले रही है, दूसरा वाला फ़ोन ले रही है, कभी कुछ कर रही है, तो उसका चल नहीं रहा है। तो इसीलिए दवाइयाँ वगैरह मैंने उसको पिलाई हुई है, मैंने पूरी अपने बच्चे की केयर की हुई है, देन फिर मैं अपने काम पर आती हूँ। तो इसीलिए तो खैर कहाँ थी मैं, दीपिका के ऊपर थी। तो दीपिका का यही था कि कोई फ्रेशर लूँगी तो वो ज़्यादा उस पर अगर मैं प्रेशर डाल दूँगी काम का, या मैं कुछ उसको एक्स्ट्रा 4 काम भी बोल दूँगी, तो वो मुझे कर देगी, क्योंकि वो फ्रेशर है। अब फ्रेशर के लिए सबके माइंड में एक ही चीज़ सेट होती है, किसी ने भी अपना नया नया काम स्टार्ट किया होता है, वो ना भर भर के उसके अंदर ना अपना एफर्ट डालता है कि भाई किसी भी तरीके से मेरी एक साख्त बन जाए, मेरा एक नाम बन जाए। तो मैंने उस चीज़ से यही देखा कि उसने उस वक्त जब उसको चाहिए था तो उसने सारी चीज़ों पे हामी भर ली। अब उसको वो सारी चीज़ें फॉल्टेड नज़र आ रही है कि मेरे साथ तो ये भी गलत था, मेरे पास तो कोई वर्कशॉप भी नहीं थी, मुझे तो ये भी नहीं दिया। तो बहन आपने इस सब चीज़ों पे खुद हामी भरी थी। अब ये सारी शिकायतों का मतलब नहीं समझ में आ रहा कि अब आप ये शिकायत क्यों कर रही हो कि मुझे तो वर्कशॉप नहीं। अब आप एहसान क्यों जता रही हो? जैसा आप एहसान कर रही थी, फ्री में आप काम नहीं कर रही थी, आप अपना पूरा पैकेज वसूल कर रही थी, आपने अपना पूरा पैकेज रखा था। हाँ, दीपिका यहाँ गलत है कि उसने निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चाह रही थी शायद उसको चीज़ नहीं मिली। देखो 10-15 दिन मैंने हमेशा कहा है, मेरे भतीजे ने ना रिसेंट दिनों एक जॉब ली थी 2 साल पहले। जब उसने वो जॉब ली, एक अच्छी जगह पे उसने जॉब ली, लेकिन उसको जब ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही थी तो वहाँ पर उसको पहले ही बोल दिया गया कि भाई 15 दिन हम आपको ट्रेनिंग देंगे, कोई पैसे आपको नहीं देंगे उस ट्रेनिंग के।
यानी आपको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली उस ट्रेनिंग की। अगर दिल हुआ तो ठीक है, अगर आपका काम लगा हमें ठीक तो हम दे देंगे आपको सैलरी, वरना अदरवाइज हम आपको कोई सैलरी नहीं पे करने वाले। 15 दिन बाद आपका टेस्ट होगा, अगर आप उस टेस्ट में कामयाब हो जाते हो तो हम आपको परमानेंटली रख लेंगे, वरना हम आपको नहीं रखेंगे। तो खैर वो टेस्ट में पास वास हो गया और उसको परमानेंटली रख लिया गया। तो यही होता है, क्योंकि वो फ्रेशर था बिल्कुल, तो इसलिए उसने चुपचाप हर चीज़ पर हामी भरी, क्योंकि उसको पता था कि भाई अब वो अगर वहाँ पर सिलेक्ट नहीं होता तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसके खिलाफ आके अगेंस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर बनाना शुरू कर देता कि यार ये कंपनी तो ऐसी, क्योंकि उस कंपनी ने पहले ही डील किया हुआ था। अब यहाँ पर दीपिका ने वो डील किया था या नहीं किया था वो हमें नहीं पता है, क्योंकि फुल ऑन चैट हमारे सामने नहीं आई है, वही चैट्स के पार्ट आए हैं जो उस बंदी ने दिखाया। अब हो सकता है कि दीपिका ने उसको बोला हो कि भाई 10-15 दिन देखूंगी, नहीं समझ में आया तो मैं आपको हायर कर दूंगी, लेकिन जो लास्ट जो उसने चैट देखा है उसमें ये चीज़ नहीं थी। दीपिका ये कह रही थी कि आप भी समझो आपकी भी पूरी गलती नहीं है, मुझे भी शो मिल गया है, मैं आपको टाइम वैसे ही नहीं दे पा रही और मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगी, तो हम काम कैसे करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। एंड में उसने फिर भी बोला टिकट करवा दो, काफ़ी लोग बोल रहे अरे टिकट, ये बोलती टिकट करवाने पर डेस्परेटली थी, तो देखो वो इसलिए थी क्योंकि जिम्मेदारी थी। कल को अल्लाह ना करे को 19-20 हो जाता तो जवाबदेही दीपिका और शेब को देनी पड़ती, तो इसीलिए वो उस चीज़ के लिए थी कि नहीं भाई तुम टिकट बताओ ताकि हमारे पास हो, तुम हमें बता के जाओ। तो उसको अब हर चीज़ शिकायत लगना शुरू, वो कहते हैं ना, मैंने इसको एक चीज़ नोट किया, वो शायद ना बहुत फ़ैन बन के गई थी उसकी, जैसे कृष्णा कैसे गया था ना, वो फ़ैन बन के गई थी। और वो फ़ैन बन के जाने के बाद उसने अपने आप को दिखाया था कि भाई मैं एज अ फ़ैन हूँ, तो उसको लग रहा था कि वो उसको जैसे फ़ैन को ट्रीट करते हैं ना वो वैसे ही ट्रीट करेंगे स्वीटली स्वीटली, क्योंकि फैंस के साथ कितने 5 मिनट की मुलाकात होती है, तो उसको यही फील हुआ था। लेकिन आप वहाँ पर जॉब पर गई थी तो उनका आपको स्ट्रिक्टनेस बिहेवियर भी देखना पड़ा। अब जब वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर देखा तो उनको लगा यार ये तो कितने दोगले हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो इनके बारे में तो सब लोग सही कहते हैं, इनके बारे में तो सब ये सही कहते हैं, सब वो सही करते हैं, तो वो उसके दिमाग में क्लिक हो गया। अब ये बोल रही है कि मैं लेबल डी के पे गई तो मेरा एहसान है कि मैंने आपके उस ब्रांड पे हाथ डाला जो ऑलरेडी इतना गंदा चल रहा था, तो बहन आप नहीं ऑफर करती, सामने से ऑफर आपने किया था। मैं मानती हूँ दीपिका बहुत जगह पे गलत है, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि दीपिका ने काफ़ी जगह पे गलती की, लेकिन एट द एंड जो लड़की वो बोल रही है वो भी सही नहीं लग रहा, वो भी अलग अनप्रोफेशनल बिहेवियर लग रहा है। और मैं तो बोल रही हूँ कि भाई ये इस लड़की की आगे की जॉब के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि आप अभी भी फ्रेशर ही हो, आप अभी भी स्टार्ट पे ही हो इस वक्त। अगर आपको आगे इसी करियर को करना है, अगर आपको यूट्यूब करना है तो ठीक है आप यूट्यूब पर कामयाब हो, क्योंकि अब आप इसके बाद यूट्यूब पर कामयाब हो चुकी हो, आपको अच्छी खासी रीच मिल चुकी है, आप यूट्यूब से आगे निकल जाओगे, आप यूट्यूब से आगे बढ़ जाओगी, आपको यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन अगर आपको एज अ फैशन डिज़ाइनर ही काम करना है तो फिर मे बी आपका ये एटीट्यूड आगे आपकी जॉब्स के लिए बहुत मुश्किल करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये इंटरव्यूज़ कितने कितने लोग देखेंगे। अगर आप कहीं जाओगी तो आपका ये इंटरव्यू किसी भी ज़रिए से किसी को पता चल गया तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सोचेगा 1000 बार। आप अगर टोटली 100% सही भी हो यहाँ पर, तो हालांकि आप कितनी जगहों पर गलत भी हो, लेकिन वो फिर भी सोचेगा कि यार ये बंदी जब इतनी सी बात पर ऐसे बिहेव कर सकती है तो ये तो हमारे साथ अगर कितनी बातें होती है, जो बड़े बड़े स्टार्टअप, ये बड़ा बड़ा स्टार्टअप की बात कर रही है कि भाई स्टार्टअप बड़ा वाला होता है, मैंने वहाँ काम करना, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिनको पुराने पुराने अरसे भी हो जाते हैं, आप ज़रा पूछो तो सही उनके साथ ये जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके से रखा जाता है। वो अपनी जॉब हथेली पे रख के ही सारे काम कर रहे होते हैं। जॉब करने वाले बंदे की कभी भी जॉब वो परफेक्ट नहीं होता, वो अपनी जॉब पर कभी भरोसा नहीं कर सकता कि मेरी ये जॉब इतने टाइम तक चल सकेगी। वो हर रोज़ जाता है तो वो अपनी जॉब हथेली पे रख के ही जा रहा होता है, उसको नहीं पता कि कब क्या हो जाए कब क्या नहीं हो जाए। तो जॉब वाले का यही सीन होता है। लेकिन बॉसेस को भी और इनको भी हक नहीं मिल जाता कि भाई आप कुछ भी करो उनके साथ। और इतना कुछ गलत नहीं हुआ जितना कुछ गलत दिखाने की ट्राई की गई, क्योंकि लड़की बहुत जगह पर खुद ही गलत साबित हो गई ना, क्योंकि उसने बोला कि ये नहीं था, वो नहीं था, वर्कशॉप नहीं थी, ये नहीं था, तो ये चीज़ें पहले ही आपको बता दी गई थी कि वर्कशॉप नहीं था। आपने अपनी सैलरी का पैकेज बताया और आपने बताया कि मुझे पैकेज दी गई, आपने उस पैकेज पर खुद हामी भरी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो आप नहीं भरती, आप पहले ऑलरेडी जॉब कर रही थी, आप बोलती कि नहीं यार मैं कर रही हूँ। और आपको यहाँ आई तो आपको पूरी टीम भी ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई। अगर आप बोलती कि मैं वहीं वर्क टू होम करूंगी तो वो आपको वहीं पर भी इजाज़त थी। आपने बोला फ्रीलांसिंग करते तो आपको इससे ज़्यादा महंगा पड़ता। ये तो वही बात हुई ना कि चट भी मेरी पट भी मेरी, कि मैं तो कम में कर रही हूँ, मैं तो एहसान कर रही थी आप पर। तो इसके उसके मुताबिक ये था कि ये तो एहसान कर रही थी, क्योंकि फ्रीलांसिंग तो पर डे के हिसाब से लेते हैं, तो वो तो उनके तो रेट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब ज़रा फ्रीलांसिंग को और इनको अपनाओगे
तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा, ये सब कुछ नज़र आएगा। तो फ्रीलांसिंग अगर उसको जाना होता तो वो फ्रीलांसिंग की तरफ ही जाती। उसको भी पता था कि फ्रीलांसिंग मुझे महंगा पड़ेगा और ये मुझे सस्ता पड़ेगा। तो आपने ऐसा नहीं किया, उसको लग रहा था कि मैं फ्रीलांसर के बेस पे नहीं गई, फ्रीलांसिंग के बेस पे नहीं गई, मैं एक सैलरी बेस पे गई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा गेस्ट्री उसको लगेगा कि मैंने, उनको लगेगा, इसने समझा कि दीपिका ये समझेगी कि मैंने उसकी ज़ात पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया और दीपिका मुझे हाथों हाथ लेगी और मुझे चाटम चाट करेगी। भाई वो दीपिका सिर्फ व्लॉग्स में अपने ससुराल वालों को चाटम चाट करती है, पीछे से उसने उनका भी क्या हाल करके रखा है वो देखते हैं हम। तो वो चीज़ है, तो इस चीज़ को तो आप बोलो ही मत। दोनों की स्टार्टिंग थी और दोनों ही गलत थे। दोनों को ना उसको यूज़ करने आया, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ना उसको वो चीज़ आई कि भाई कुछ दिन आपका भी नया स्टार्टअप है, आपको भी अपना रिग्रेसिव माइंडसेट देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप किसी भी का आकर, वो बोलती है मुझे बताया क्यों नहीं गया। अब उसको लग रहा था कि वो शायद नर्सरी में आई है, तो नर्सरी में जिस तरीके से टीचर्स बच्चों को एक एक वो नहीं पेंसिल पकड़ना सिखाती है, वो सिखाया जाएगा, और वो समझ रही थी कि ये एक मतलब समझदार एक्सपीरियंस वाली बंदी है, ये सब कुछ डील कर लेगी। तो यहाँ पर झोल हुआ और उसके बाद उस झोल का नतीजा ये पूरा का पूरा निकला। अब आते हैं उस लड़की के कमेंट पर। जो कमेंट आए हैं उसमें उस लड़की ने कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मुझे यूट्यूब चैनल नहीं बनाने दिया गया, और इवन मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैंने वीडियो भी अपलोड की थी वो तक भी उड़वा दी गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो है वो इमेज पर मसला आएगा। तो ठीक है, मैं बोलती हूँ भाई हमेशा ये बातें आपको पहले से ही क्लियर करनी चाहिए कि आप नहीं बनाओगे, जिस तरीके से सितारा को रमज़ान का हुआ है, क्योंकि उनको भी जितना दिखाना है वो अपने व्लॉग्स के थ्रू वही दिखाएंगे। अगर वो आपको अपने घर में व्लॉग्स बनाने की इजाज़त दे देंगे तो जो कुछ इनके घर का नहीं दिखना चाहिए वो भी दिख जाएगा और हज़ारों कॉन्ट्रोवर्सियाँ बनेगी। जैसे सितारा यासीन की सिर्फ एक 2 बजे की बैल बजने वाली सितारा यासीन पर हज़ारों उंगलियाँ उठा गई थी। क्यों? क्योंकि उसने जो भी उसके घर में काम कर रहा था उसको उसने इतनी इजाज़त दे दी थी कि वो इतने दिलेरी के ज़रिए व्लॉग्स और ये सब कुछ बना रहा था। तो वो ही हुआ, तो इसीलिए वो इजाज़त नहीं दी। तो वो ठीक है, उसने इजाज़त नहीं दी। आप वहाँ पर अपना जॉब करने के लिए गई थी, आपने वहाँ पर, अगर आप जॉब करने के लिए गई थी तो आप अपना, ये पता है लोग यही करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के घर जाते हैं तो तब ये सोचते हैं कि हम उनका चेहरा दिखा के फेमस हो जाएंगे। वो आपको अपना फेमस करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, वो आपको आपकी जॉब पे बुला रहे हैं। तो इसीलिए वो आपको शॉर्ट आउट देने के लिए नहीं बुला रहे हैं, वो आपको अपने काम के लिए बुला रहे हैं। अगर उसने इस तरीके का कोई बिहेवियर किया, लेकिन उस बंदी की खुद की बातों में 2 बार झोल निकल आया। एक बार बोलती है कि मैं आधी रात में, मुझे जॉब मिली ही नहीं, मैंने तो की ही है, किया ही नहीं, मुझे तो सिर्फ टाला गया और मैं आधी रात को बच्चा लेकर आ गई हूँ। दूसरी तरफ बोलती है कि मुझे 2 महीने की सैलरी नहीं मिली। अब कौन सी बात सच्ची, कौन सी बात झूठी? इसमें से बंदे ने सवाल भी पूछा है कमेंट में कि भाई आप बताओ तो सही कौन सी बात, लेकिन इसने बड़ा घुमा फिरा के जवाब दिया, नहीं नहीं मैं यही तो बताना चाह रही थी। वहाँ पर उसने क्लियरली ये बात कही है कि मुझे घुमाया गया है, मुझे ये बोला गया, मैंने कमेंट सेव किए हुए, बट मैं सारे कमेंट शो नहीं कर रही हूँ। आपको पता है अभी मेरे चैनल ना ऑक्सीजन पर है, वो स्ट्राइक अभी तक रिमूव हुई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इन सब चीज़ों से अवॉइड करती हूँ अभी। तो मेरी वॉइस इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन हाँ मुझे उनकी पिक्चर्स या मेरा उनका ज़्यादा कमेंट्स यूज़ करना मेरे लिए प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही हूँ बस। बाकी वो चैनल पर पड़ा हुआ, अगर किसी को चैनल पर भी वो कमेंट्स हैं, उसके फर्स्ट वाले पर भी है और सेकंड वाले पर भी है, और रेडिट पर भी आपको मिलेंगे। रेडिट पर, अच्छा वो पहला वाला कमेंट नहीं मिला, मैंने कहा ना रेडिट पर पहला वाला कमेंट जो उसने जो झोल दिखाया ना वो झोल नहीं नजर आएगा। रेडिट पर जो कमेंट्स नजर आएंगे ना वो आपको वो लास्ट वाले 2 आएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि दीपिका ने ये किया, मेरे साथ भी यही हुआ, अच्छी बात है, आपको इंसाफ मिले, ये मिले, वो वाले। जबकि उसके जो पहली कमेंट में जो उसका झोल आया ना सामने, वो नहीं दिखा। वो झोल मैंने खुद ही ढूंढा है कमेंट्स के अंदर जाकर, तो वो झोल था। तो वो कमेंट्स में जब मैंने झोल देखा तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो गलत है, क्योंकि जब मैंने वो कमेंट्स जाके ढूंढे ना रेडिट पर से, मैंने वो पोस्ट देखी, देन फिर मैं गई, मैंने जब उसको क्लिक किया तो उसके 3 कमेंट्स मेरे पास सामने शो हो गए। जब मैंने उसके तीसरे वाले कमेंट को क्लिक किया वो मुझे सीधा उसके पार्ट 1 पे ले गया, जहाँ पर उसने ये लिखा हुआ था। जस्ट सिंपल सा, कोई मैंने दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया, सीधा सिंपल सा काम किया, तो यही हुआ है। तो ये झोल था। अब मुझे तो यही फील हो रहा है कि भाई वो बहती गंगा में हाथ धो, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है कि उसने काम किया है नहीं किया। अब मिसकैरेज वाली बात भी सबको पता है कि दीपिका ने बता दी थी, ये कोई नई बात निकल कर नहीं आई है मिसकैरेज वाली बात। और उसने कहा कि मुझे ब्यूटिशियन का काम आता था, तो मुझे अब मेड को अगर बोला कि मुझे मेड की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो अगर आपको एज अ मेड उन्होंने रखा है तो वो आपको मेड की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता सेलिब्रिटीज से ये क्यों सोचा जाता है कि अगर वो हमें काम के लिए रख रहे हैं तो वो हमें अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करेंगे। ओ भाई कोई नहीं करते, ये सब ड्रामे हैं इनके, सिर्फ ड्रामे हैं, इस बात से हमें पता चल जाता है। ये जो सब बोलते हैं ना दीपिका शुएब और सबा कितने ज़्यादा स्वीट है, वो अपने जो है घर में काम करने वालों को भी अपने घर की तरह ही रखते हैं, उनको साथ बिठा के खिलाते हैं, उनको ये करते हैं, उनको वो करते हैं। तो ये देख लो, ये भी सेम वैसे ही है जैसा हर कोई इंसान होता है, और यही चीज़ हम आपको 1 डे से बता रहे हैं, और यही काम हम रिएक्शन चैनल्स वाले इतना टाइम से आपको बता रहे हैं कि भाई ये जितना स्वीट दिखते हैं इतने स्वीट ये नहीं है।
तो खैर यही चीज़ अब वो भी हो सकता है कि आप लोगों को अब वक्त की ज़रूरत रहते हुए समझ में नहीं, भाई वो भी मेड्स को एज अ मेड ही ट्रीट करते हैं, वो भी जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपना एज अ एम्प्लॉयज़ ही ट्रीट करते हैं। धर्म दादा और ये जो निकू है उसको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर दे देते हैं, क्योंकि वो शुरू से इनके व्लॉग्स वगैरह में, और शुरू से अच्छा काफ़ी लोग कह रहे हैं कि धर्म दादा कैसे इतना टाइम से टिके हुए हैं ना, तो कमेंट्स के अंदर आया है कि धर्म दादा भी अब आएंगे बाहर, लेकिन धर्म दादा बहुत काफ़ी टाइम से सीखे वो है, मतलब कि ना एक तरीके से समझ लो कि टिके हुए हैं बहुत टाइम से। जब दीपिका ससुराल सिमर का करती थी ना तब से वो हैं उसके साथ, तो काफ़ी टाइम हो गया है धर्म दादा को। तो या और ये जो संतोष भैया के साथ कहा गया था कि संतोष भैया के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा बिहेवियर किया है, कुछ के साथ वो कर जाते हैं, कुछ के साथ वो नहीं कर पाते। मतलब इनका ये है कि इनका जिनसे तालमेल मिल गया तो वो उन्होंने उसकी ज़िंदगियां बना दी है। अब देख लो अंकित भी क्यों गायब हो गया। अंकित ने अपना जैसे ही व्लॉगिंग के ऊपर करियर देना शुरू किया, देखो अंकित को बाहर निकाल दिया। तो ये इनके घर में है कि भाई अपने घर में ना व्लॉगर्स को, यानी अगर कोई इनके साथ काम कर रहा है तो उनको व्लॉगिंग के लिए नहीं इजाज़त देते। जैसे ही उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, चाहे अंकित हो चाहे अभिषेक हो, वो थोड़ा सा अवॉइड करना इन्होंने शुरू कर दिया उनको ना, ये नहीं यार सही है। अच्छा थोड़े दिन तक तो उन्होंने रखा, सबा की शादी तक जब तक इनको काम वाम थे तब रखे, लेकिन जैसे ही दिखा कि नहीं अब इनको काम नहीं देखना है तो इन्होंने उनको चलता किया है। तो ये सही बात है भाई, इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई फिर इतना स्वीट बनने का ड्रामा ना करो, जैसे हो वैसे दिखो, वैसे बोलो कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को एज एम्प्लॉय ट्रीट करते हैं। ये नहीं बोलो हमारी तो घर की बंदी है, वो उसके साथ भी डिजाइनर के साथ भी ये ड्रामा किया था। भाई भाई ड्रामे नहीं करो ना, स्वीट बनने के ड्रामे नहीं करो कि हमने तुमको गोद ले लिया, फिर वो गोद पे ही चढ़ के बैठ जाएंगे ना, जाहिर सी बात है। उस लड़की को बोल दिया, मैं ये समझो आंटी हमने आपकी बेटी को गोद ले लिया, फिर वो बन गई तुम्हारी बेटी, फिर उसने बेटियों वाला ही सुलूक किया जैसे बेटियां अपना लाओ बाकी से काम करती है, उसने भी फिर वही किया, पर तुमको बुरा लगा। अब उस डिज़ाइनर के साथ भी यही किया था ना, उस डिज़ाइनर को भी इतना सर पर चढ़ा दिया था, उसके केक काट रहे हैं, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो व्लॉग के लिए कर रहे थे। वो उस डिज़ाइनर को लगा कि यार ये तो बहुत स्वीट, ये तो बहुत अच्छे हैं, फिर उसने थोड़ा सा कुछ दिखाया अपना हल्का पलकापन, तो इनकी हट गई, इनकी घूम गई। फिर बोलते हैं हम तुमको एक्सपोज करेंगे। अच्छा वो एक्सपोज अब तक हुआ नहीं है, लेकिन 2 साल बाद आपको मिलेगा वो एक्सपोज भी अब अब आएगा वो एक्सपोज भी। तो खैर अच्छा जी, नेहा का अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं बड़ा शिद्दत से वेट कर रही हूँ यार, नेहा ने बहुत, अगर इस तरीके से अगर नेहा पीछे हट गई तो फिर नेहा झूठी साबित हो जाएगी यार। नेहा जी व्लॉग अपलोड करो, हम वेट कर रहे हैं आपका। वो क्योंकि आपने कहा था सिर्फ एक बार वो हमें बोल दे, चैलेंज कर दे कि इसकी बेटी नहीं है, मैं आके प्रूफ दूंगी। अच्छा नेहा है और एक और लड़की भी है आशी जैन करके, हाँ जो भी वो भी रिएक्शंस देती है, उन्होंने भी कहा था कि उनके पास भी प्रूफ्स हैं। तो एक दो लड़कियां हैं जिनके पास प्रूफ्स हैं, तो देखते हैं किसके प्रूफ्स आते हैं किसके प्रूफ नहीं आते। जो भी है जैसा भी है सामने आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यही थी अपडेट। होप सो कि आपको पसंद आई। मैं अगेन कह रही हूँ, मैं किसी के ऊपर भी, मैं टोटली यहाँ पर ना उस लड़की को राइट कह रही हूँ ना ही मैं दीपिका को राइट कह रही हूँ। उसके उस डबल फेस को मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि भाई वो कितना डबल फेस किया, वो सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए होते हैं। इनका ये जो स्वीटनेस बिहेवियर होता है ना, ये जो स्वीटी स्वीटी क्वीटी क्वीटी बनते हैं ना, जस्ट व्लॉग के लिए होता है। हकीकत में वो भी हमारे जो हमारे ऊपर अगर हम कहीं काम कर रहे होते हैं ना, बॉस, खैर मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो अपनी खुद की बॉस हूँ, मेरे ऊपर तो चल नहीं सकता किसी का। जैसे अब मेरा फादर वगैरह जहाँ भी काम करते हैं सेम वैसे ही बॉस होते हैं। बॉसेस होते ही इतने सड़ू हैं, मैंने ये चीज़ देखी, बहुत कम स्वीट भी, और वो नहीं भी हो सकते, क्योंकि देखो लो स्वीटनेस का फिर ये होता है कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। फिर कोई होता है जो अपने काम को काम समझता है कि नहीं यार हमारी एक तरीके से हमें अगर वो स्वीट बिहेव कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, हम अपना काम 110% उनको करके दें, हम उतना ही इंटरेस्ट लें अपने काम में। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जो स्वीटनेस का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, वो समझते हैं यार ये स्वीट है तो अब तो हम जैसे भी चाहेंगे तो उनको नचाएंगे, फिर वो अपना बॉस पना दिखा दे। फिर जब वो बॉस पना दिखा दे तो हमें लगता है हाई ये तो वैसे ही निकले जैसे ये लोग सारे बॉस होते हैं। तो ये होता है, तालमेल का बहुत मसला होता है, तालमेल की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। और बहरहाल तो सबा का व्लॉग भी आ चुका है, सबा के व्लॉग को भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है। भाई बहुत मसले हैं उसको। अब मैंने कहा ना, अब ये प्रेगनेंसी मैं जो समझ में नहीं आता इतने टाइम तक कि बैठी कैसे थी ये सारा सब कुछ लेकर, ये वॉमिट वाला ये सब कुछ क्यों। देखो आज के व्लॉग में वॉमिट शॉमिट सब दिखा है। तो यही मैं कहूँ यार, इस बंदी ने कैसे कंट्रोल किया होगा ना। यानी सोचो वो कितना तलमला रही होगी, उसका स्ट्रेस, ये जो रोज़ सूजी हुई आंखें थी वो इसलिए थी कि उसको ये सब कुछ दिखाना था डेस्परेटली, और ये दिखा नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था हाय मेरा कंटेंट जा रहा है, मेरे व्लॉग का कंटेंट जा रहा है, मेरे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। ये लोग इतनी नौटंकियाँ करते हैं ना, बंदा बताओ कैसे करे। तो ये जो सभा भी जितनी स्वीट ने क्वीट ने बनती है ना, ये भी इतनी नहीं। ये बैक कैमरा ये भी ऐसी है, सारे के सारे ही ऐसे होते हैं। बॉस जब बनते हैं सबके सभी ऐसे बिहेव करते हैं। अच्छा किसी ने कहा था मुझे डेल्टा के घर का, वो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करती हूँ, बहुत लंबी हो जाती है पॉडकास्ट। चलो जी, अब जब हम सभा वाला पॉडकास्ट बनाएंगे ना तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट सभा वाला शेयर करेंगे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाजमी करना यार। इतनी मेहनत आजकल की वीडियोस पे हो रही है तो अच्छे वाले व्यूज़ भी दे दो ना, थोड़े से व्यूज़ डाउन हो गए पता नहीं क्यों।
मतलब वो वाली वीडियोस पर, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ व्यूज़ को, इतना एक्सपेक्ट हो नहीं रहे, बट ठीक है यार, कोई मसला नहीं, चलो यार चलता है। काहे व्यूज़ के लिए हम मर रहे, नहीं मर रहे, कोई मसला नहीं है, इतने में भी हम राजी है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इतने, मेरे फ्लू जब मुझे हुआ था, इतनी सारी मेरी केयर भी की। मतलब केयर करना यही होता है ना कि यार आपको बताना कि ये चीज़ ट्राई करो, हल्दी वाला दूध हो गया। एक मेरी सब्सक्राइबर है संजीदा करके, उन्होंने मुझे पूरा बताया कि भाई ये नहीं ऐसे करो। एक मेरी सब्सक्राइबर और है मोनिका करके, तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बताई, आप ऐसे नहीं स्टीम लो, ये करो। और बहुत ज़्यादा है। और एक और सुप्रिया कर हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें बताई कि आप ऐसे नहीं, ऐसे रिएक्ट करो रिएक्ट नहीं करो ऐसे जो है ना वो उसको फ्लू के लिए कम करो। और जिन जिन के नाम मैं भूल गई हूँ सॉरी, जिन जिन्होंने मुझे अपने बताया है सब कुछ, तो थैंक यू सो मच केयर करने के लिए यार। भले आपके पास केयर करने के लिए 10-15 लोग भी अगर हों, अगर आपने अपनी इन 4,500 सब्सक्राइबर्स में से, मेरा मानना है कि अगर मैंने 10-15 लोग भी ऐसे कमा लिए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज जैसी हूँ ना, मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ 4,500 सब्सक्राइबर पे, और अगर कल कोई 40 पे भी जाते हैं, मेरे लिए मेरा हर सब्सक्राइबर्स इतना ही मायने रखेगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं कभी भी ना मतलब रूड नहीं बनूँ। कभी कभार आ जाता है गुस्सा यार, इंसान है हम भी, कभी कभार बेकार के नेगेटिव कमेंट्स देखकर आपको हो जाता है, बट ठीक है कोई नहीं। ओपिनियंस डिफरेंट होना, मैं उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ भाई मैं आप लोगों के ओपिनियंस को सर आंखों पे रखूंगी अगर वो डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरा नज़रिया अलग है, सामने वाले का नज़रिया अलग है। बट थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। और बस यही था, और आपके प्यार और मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।